एक बार फिर आप सभी मित्रों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा बहुत बहुत सलाम, अभिवादन। मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो। मित्र, आज के हमारे अनुग्रह लघु मनन में मनन का विषय है किसी के उपकार को मत भूलिए। किसी के उपकार को मत भूलिए। जब उपकार की बात जब हम करते हैं तो अनायास हमें दाऊद का भजन याद आ जाता है, जिसमें उसने कहा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो आज आपके मनन के लिए जिस पद का मैंने चयन किया है वो पाया जाता है उत्पत्ति उसका 40 और उसका 14वां पद। और यहां इस प्रकार से लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, उत्पत्ति 40 और उसका 14वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से यानी जेल से मुझे छुड़वा देना। मेरे मित्र, इस पद की पृष्ठभूमि को आप जानते हैं। मेरा विश्वास है जैसे ही मैंने इस पद को पढ़ा आपके मस्तिष्क में यह घटना आ गई होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे दूं। आप में से हर कोई यूसुफ के बारे में जानता है और हम ये भी जानते हैं कि यूसुफ बड़ी विश्वास योग्यता के साथ अपने मिस्री स्वामी पोतीपर के यहाँ सेवा करता था। वो उसका दास था। उसकी पत्नी ने जब उस पर आरोप लगाया तो वचन बताता है कि वो जेल खाने में डाल दिया गया। लेकिन मेरे मित्रों, वचन ये भी बताता है कि वो बेशक जेल में था, बेशक उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, बेशक उसके जीवन के अंदर बहुत सारी कड़वाहटें थीं, लेकिन तो भी मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप भी यूसुफ के जीवन के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जेल के अंदर भी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उसकी संगति निरंतर परमेश्वर के साथ बनी रही। आइए आगे चलते हैं। जब यूसुफ जेल में था तो उसी जेल में फिरौन का यानी मिस्र के सम्राट का पिलाने हारा और पकाने हारा भी जेल में थे। एक समय की बात है या एक दिन की बात है, ऐसा कह लूं कि इन दोनों ने स्वप्न देखा, यानी पिलाने हारे ने और पकाने हारे ने भी, दोनों ने स्वप्न देखा और वे बड़े उदास बैठे थे। जब वो उदास बैठे थे तो यूसुफ उनके पास गया और तब उन्होंने अपने सपने यूसुफ को बताए। दोनों ने अपना अपना सपना यूसुफ के साथ शेयर किया और यूसुफ ने उन सपनों का अर्थ उन्हें बता दिया। वचन कहता है मेरे प्रियो कि यूसुफ ने जो बातें उनके बारे में बताई थी वो बातें सही निकली। रिजल्ट क्या था आप जानते हैं कि जो पकाने हारा था उसको तो दंड दिया गया, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन जो पिलाने हारा था उसको फिरौन ने फिर से नियुक्त कर लिया। एक बार फिर से उस पद को सुनिए, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा लेना। मेरे मित्र, ध्यान के साथ सुनिएगा कि पिलाने हारा मृत्यु दंड से बच तो गया, लेकिन वह उस यूसुफ को भूल गया जिसने उसके सपनों का अर्थ बताया था। उत्पत्ति 40 और उसके 23 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ का स्मरण न रखा, परंतु वो उसे भूल गया। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है मेरे प्रियो। इट मे इवन बी योर ओन एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। आपका अनुभव भी शायद कई बार ऐसा रहा होगा मेरे मित्र कि आपने जिनकी भलाई की, जी जान से आपने जिनका भला किया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जो कुछ कर सकते थे आपने किया, लेकिन शायद समय आने पर वे लोग आपको भूल गए। ऐसा हो सकता है शायद आपने जिसकी भलाई की वो समय आने पर आपको ऐसा भूल गया मानो आपसे परिचय ही नहीं था। यह दुनिया की सच्चाई है मित्र। लेकिन हो सकता है यह भी कि बहुत लोगों की भलाई करने के बाद आज आप अपने आप को ठगा हुआ या लूटा हुआ आप महसूस करते हैं। और कई बार आप आंसुओं के साथ सोचते होंगे, इतने लोगों के लिए मैंने इतना अच्छा किया, लेकिन मुझे क्या मिला? दे डिड नॉट इवन गिव मी थैंक्स। धन्यवाद तक नहीं कहा। सामने जब आते हैं तो कतरा करके निकल जाते हैं। लोगों के चेहरे बदल जाते हैं जिनकी शायद हम लोगों ने भलाई की। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, अनुग्रह लघु मनन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैं आपको एनकरेज करूं। सुनिए,
मनुष्य ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो आपके उन सारे कार्यों को, प्रार्थनाओं को और उस परिश्रम को जो कि आप उसके लिए करते हैं स्मरण रखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। इब्रानियों 6 और उसके 10 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुम उसके नाम के लिए इस रीति से करते हो और पवित्र लोगों की सेवा भी कर रहे हो। हाँ, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, मनुष्य अन्यायी हो सकता है। मेरे प्रियो, सुनिएगा। अब पिलाने हारे का काम था फिरौन के हाथ में कटोरा देना। कटोरा देने वाला मनुष्य भूल सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, हमारा यीशु हमें कभी नहीं भूल सकता, जिसने बियारी के दिन अपने लहू का कटोरा चेलों के हाथ में दिया था। वो आपके कामों को जानता है। वो रात की खामोशी में आपके बहाए गए आंसुओं को जानता है। यदि आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो वो आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। दुनिया हंस देगी एक बार आपके ऊपर, लेकिन भजन संहिता 56 उसके 8 में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मेरे मित्र, आइए इसके क्लाइमेक्स में चलें और सुने कि अंत में क्या हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि एक बार फिरौन ने भी स्वप्न देखा और वो बहुत बेचैन हो गया। आपको याद होगा वो वाला स्वप्न, नील नदी के तट पर उसने गायों का स्वप्न देखा था। बहुत ही हष्ट पुष्ट गायें और दुर्बल गायों का सपना, गेहूं की बालियों का सपना, आपको याद होगा। उसने ये सपना देखा था। स्वप्न देखने के बाद वो बहुत बेचैन हो गया कि इसका अर्थ क्या है। उसने मिस्र के पंडितों को बुलाया, उसने सबको बुलाया, लेकिन कोई भी उसका अर्थ बता नहीं पाया। पिलाने हारे का काम तो फिरौन के सामने ही खड़ा होना था। वो भी देख रहा था कि ये बातें किस प्रकार से हो रही हैं। वो पिलाने हारा देख रहा था कि किस प्रकार से राजा बेचैन है और एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो उसके सपनों का अर्थ बता सके। और मेरे प्रियो, उसी समय उस पिलाने हारे को यूसुफ का स्मरण आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। याद तो आया, लोग तो याद भी नहीं करते। उसी समय पिलाने हारे को यूसुफ का स्मरण आया और वो बोल उठा। मेरे प्रियो, क्या बोल उठा सुनिएगा, आपका मन भी भर जाएगा। उत्पत्ति 41 उसके 9 में वचन इस प्रकार से कहता है, तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो इस व्यक्ति के जीवन के लिए। जब उसने यूसुफ का नाम बताया, राजा के सामने वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि राजा, मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जिसने मेरे सपने का अर्थ भी बताया था और वो आपके सपने का भी अर्थ बता सकता है। और मेरे प्रियो, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली, फिरौन ने यूसुफ को उसी समय बुलवा भेजा। उसके बाद जो हुआ दैट इज ए हिस्ट्री, कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे मित्र, कितनी धन्य बात है किसी के उपकारों को स्मरण करना। बेशक पिलाने हारा शुरू में यूसुफ को भूल गया था, लेकिन समय पर उसे याद करके उसने अपनी कृतज्ञता का परिचय दे दिया था। अब एक सवाल आपसे, अपने आप से भी करता हूं, क्या आपने किसी के उपकार को भुला दिया है? जस्ट रिविजिट योर पास्ट, जस्ट रिकॉल योर पास्ट। क्या आपने किसी के उपकार को भुला दिया है? क्या आप उन लोगों को धन्यवाद सहित याद करते हैं या भूल गए जिन्होंने संकट के समय आपकी हर प्रकार से सहायता की? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से जिन लोगों ने आपकी सहायता की, आपके जीवन की विषम परिस्थितियों में आपके साथ खड़े रहे। डू यू रिमेंबर देम विद थैंक्सगिविंग? डू यू रिमेंबर देम विद ऑब्लिगेशन? मेरे प्रियो, यदि नहीं, आपकी आत्मा इस समय आपके साथ बातचीत करेगी, आपका मन इस समय आपको गवाही देगा। यदि आप भूल गए हैं तो आज इस समय अनुग्रह लघु मनन में समय है उन्हें याद करने का, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का और उनके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने का। घर बैठे बैठे धन्यवाद मत दे दीजिए परमेश्वर को, उस व्यक्ति से बात कीजिए। जरूर कहिए कि भाई एक समय
मैं उस समय को धन्यवाद के साथ याद करता हूं। उस समय यदि आप नहीं होते तो शायद मेरी स्थिति आज इतनी अच्छी नहीं होती जहां पर मैं हूं। मेरे प्रियो, ऐसा जरूर करें। अपनी कृतज्ञता को उस व्यक्ति के सामने जरूर प्रकट करें जिसने आपके जीवन के अंदर कार्य किया है। अंत में चलते हैं। एक बार एक भाई से मेरी बातचीत हो रही थी और मैंने यही बात उसके साथ जब शेयर की, मैंने कहा भाई, आपको उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने आपके जीवन में आज तक लगातार सहायता की है। वो भाई बोल उठा कि भैया, ये तो सारी महिमा परमेश्वर की है, सारा आदर परमेश्वर का है, मनुष्य का क्या मतलब। हम तो यहोवा को धन्यवाद देते हैं। दाऊद ने भी कहा, और उसने इस वचन को, इस पद को दाग दिया वर्ड को यूज कर रहा हूं। उसने दाग दिया कि दाऊद ने क्या कहा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो हम तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, मनुष्य की कोई महिमा नहीं है। मेरे प्रियो, मैं थोड़ा सा इस बात से असहमत हूं, और जो उस भाई को मैंने कहा आज आपको भी कहता हूं। मैंने तपाक से उस भाई को कहा और मैंने ये कहा कि भाई, लेकिन एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के मन में आपकी मदद करने की भावना उमड़ी, जिस व्यक्ति ने इस बात को सोचा, उसके मन में डालने वाला भी तो परमेश्वर था। परमेश्वर ने ही उसके मन में डाला था कि वो आपका भला करे। इससे मेरे प्रियो, मुझको वो वाली बात याद आती है, यदि तू उस मनुष्य को जिसे देखता है प्रेम नहीं कर सकता, तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है जिसे तू नहीं देखता है। इस बात को मैं दूसरे ढंग से बोलूंगा, यदि उस व्यक्ति को तू धन्यवाद नहीं दे सकता जिसको तू देखता है, आमने सामने देखता है, प्रतिदिन आपके सामने से निकलता है, यदि तू उस मनुष्य को धन्यवाद नहीं दे सकता जिसे तू देखता है, तो उस परमेश्वर को तू क्या धन्यवाद देगा जिसे तू नहीं देखता। एक बात कहूं, बिना उस मनुष्य को धन्यवाद दिए परमेश्वर को धन्यवाद करना, इस बात को परमेश्वर भी बहुधा, इस बात को परमेश्वर भी पसंद नहीं करेगा। और परमेश्वर ये कहेगा, पहले उस व्यक्ति का भी तो धन्यवाद करो जिसके मन को मैंने ही चलाया था। मेरे मित्र, आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। खुश रहिए, आनंदित रहिए। आपके लिए लगातार प्रार्थना करता हूं, आप लोगों को लगातार याद करता हूं। निवेदन है कि इस पोस्ट को जितना शेयर कर सकते हैं जरूर करें। लोगों की जिंदगियों में मैं देखता हूं कि परिवर्तन आ रहा है, लोग सकारात्मक होते जा रहे हैं। इसके पीछे सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज 5 सितंबर भी है, तो आज एक बात और कहूं कि यदि आप किसी भी प्रकार से, यदि आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, वचन से दे रहे हैं, या तो इस पोस्ट को भी यदि आप शेयर कर रहे हैं, तो आप किसी को सिखाने का ही काम कर रहे हैं। तो आप सबको मैं इस समय शिक्षक दिवस की भी बधाइयां देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह को उत्तम गुरु कहा गया है। ही इज द बेस्ट टीचर। इस ब्रह्मांड में वो उत्तम गुरु है, और आज मैं फख्र के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, हम उसके शिष्य हैं, हम उसके स्टूडेंट्स हैं, हम उसके छात्र हैं, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप में से हर एक को प्रभु आशीष दे। सो उपकार को मत भूलिए, जिन्होंने उपकार किया उन्हें स्मरण कीजिए, उन्हें स्मरण कीजिए। और सिर्फ स्मरण मत कीजिए, बोलकर, अपने एक्शन के द्वारा भी आप बताइए कि भाई, हम आपके आभारी हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। एक एक जन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी, एक एक जन की प्रार्थनाओं का उत्तर आज आप बहुतायत के साथ देना। प्रार्थना करता हूं यदि हम में से किसी से भी कोई चूक हुई है, तो प्यारे खुदाबंद, भूल चूक को माफ करना, पापों को क्षमा करना। सप्ताह का आरंभ हम करते हैं आपके सामर्थी नाम पर। इस पूरे सप्ताह हम में से हर एक के कार्य क्षेत्रों में हमारी मदद करना, बहुतायत के साथ आशीष देना। धन्यवाद करता हूं प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन और फिर से आमीन।